CTET EVS में अगर मुझे पूरा ये पता चल जाए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं तो बस वही टॉपिक पढ़ूंगा जिससे कि मेरा 30 में से 30 नंबर आ सके। तो दोस्तों बस आज मैं इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि CTET EVS में कहाँ कहाँ से और किस किस टॉपिक से 30 क्वेश्चन बन के आ रहा है, जो कि बहुत आसान है जानना। मैं इस वीडियो में यही चीज़ बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और मज़ा आएगा। तो बस स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे उस टॉपिक का मैं नाम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले शिक्षण विधि, पेडागोजी जो EVS के शिक्षण है, वहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहा है, सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा। मैं बस बताऊंगा किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, बस ये बताने जा रहा हूँ। और कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्वांटिटी बताऊंगा कितना आ रहा है। तो एक सवाल इसमें पेडागोजी से पूछा गया था कि एक शिक्षक दर्पण पर सांस छोड़कर उसे धुंधला होने का प्रयोग दिखाता है, इससे EVS का कौन सा सामान्य उद्देश्य पूरा होता है। ये कुछ ऑप्शन था, ऐसा पूछा गया था। और आगे है, बच्चे अपने आसपास से आसानी से सीखते हैं, उसके अनुभवों को कक्षा में लाने से EVS का समृद्ध बनाया जा सकता है। यह कौन सा सिद्धांत है, तो यह इसका सिद्धांत क्या है, स्थानीय से वैश्विक या ज्ञात से अज्ञात, मतलब कि इस दोनों को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। तो ये चीज़ें है। एक क्वेश्चन और था कि NCERT की EVS पुस्तक में वास्तविक लोगों और उसके अनुभवों को शामिल क्यों किया जाता है, मतलब अनुभव से रिलेटेड बच्चों को जोड़ा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आया था। एक और है, मतलब टोटल पेडागोजी से EVS के पेडागोजी में टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया था। कक्षा 4 के शिक्षक ने बच्चों से लेटर बॉक्स का मॉडल बनवाया, मूल्यांकन के लिए कौन सा टूल उचित होगा। तो ये चीज़ इसमें पूछा गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम था परिवार और मित्र। यहाँ से परिवार एवं मित्र थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक क्वेश्चन बस पूछा गया था परिवार और मित्र से। जीव जंतु से सवाल पूछा गया था, किसी पक्षी के बारे में, जैसे कि घोंसला टहनिया अंडे देता है तो उस पक्षी का क्या नाम है, भारतीय रोबिन नाम है। तो एक क्वेश्चन वो था। और एक ये कथन कारण वाला था। ये चीज़ कथन कारण वाला, शरीर पे बाल होता है नहीं बाल होता है तो क्या देता है क्या नहीं देता है। और सलाद के बारे में ये पूछा था। और फिर से ये मधुमक्खी के बारे में, मतलब टोटल 4 को क्वेश्चन परिवार और मित्र से आया था। अब भौगोलिक ज्ञान से एक क्वेश्चन नहीं, एक से अधिक क्वेश्चन था। वास्तविक दूरी वाली चीज़ पूछ दिया था। और यहाँ पे कौन सा राज्य किस दिशा में है ये पूछा था। यहाँ पे दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दिशा और स्टेट, इससे क्वेश्चन हर साल आता है। और उसी में गणित के एक पोर्शन से चाल और दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फार्मूले से सवाल यहाँ पे पूछा गया था 2026 में। और EVS में विज्ञान के टॉपिक से जो ये सब वृक्ष है, रेगिस्तानी वृक्ष, उससे सवाल पूछा गया था। और सामान्य विज्ञान से ये पूछा गया था यूरिया से रिलेटेड। तो ये सब ध्यान दे लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब EVS के एक्टिविटी से एक क्वेश्चन आया था, ये पेड़ पौधे लगाने से रिलेटेड। फिर पर्यावरण की प्रकृति से कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कि पाठ्यचर्या आधारित, अधिगम से आधारित संबंधित क्वेश्चन आया था। थीम से, उप थीम से भी सवाल पूछा गया था। और पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम कैसा होता है ये पूछा गया था। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से। और स्थानीय संदर्भ से इस यहाँ ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से एक एक नंबर के अच्छे सवाल पूछे गए थे। स्थानीय संदर्भ में शामिल करने हेतु EVS पढ़ाते समय क्या आवश्यक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 3 क्वेश्चन इससे भी पूछा गया था। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि मुख्य टॉपिक पे ध्यान देना है, बाकी टॉपिक को उतना नहीं पढ़ना है। मूल्यांकन, अधिगम, परिणाम एवं NAP 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन इतना है, 2 क्वेश्चन बस पूछा गया था। जल से सवाल आया था, जल से एक सवाल आया था।
और गणितीय एकीकरण जो चाल बराबर दूरी बटे समय उससे सवाल आया था। भोजन थीम से भी सवाल पूछा गया था, एक सवाल भोजन था उससे भी सवाल पूछा गया था। रचनात्मक अभिव्यक्ति से भी एक सवाल पूछा गया था। और अगला सवाल यहाँ प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के महत्व से भी एक सवाल पूछे गए थे। अब आगे है भाषा एवं राज्य से संबंधित सवाल पूछा गया था। ये भाषा और राज्य को याद करना पड़ेगा, कौन सी राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी कहाँ, कुड़ुक कहाँ बोला जाता है, ये सब जानना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे था संस्कृति, क्षेत्रीय विविधता एवं सामाजिक अध्ययन, इससे भी सवाल पूछे गए थे। सवालों की संख्या 2 था। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में दोस्तों। ये सभी टॉपिक अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो 30 में से 30 आ सकता है बहुत आसानी से। इतना नहीं कि बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताया हूँ बस उसे ही पढ़ो। इसमें ईवीएस में तो बहुत टॉपिक है, पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आया है 2026 में वही बस पढ़ना होगा। बस आज के लिए इतना ही था।